यादव जी कहते हैं कहाँ थे आप? मैं आया। मैं कह रहा हूँ उनको तो नौकरी मिली ना जो उस लायक थे, और जो लायकी ना उनको नौकरी कहाँ से? आपका मतलब है सब नालायक हैं, जिसको आप नौकरी देंगे सिर्फ वो लायक है, बाकी जनता क्या करे? पकौड़ा तले, और सब पकौड़ा तलेंगे तो खाएगा कौन? सब पकौड़ा तलेंगे तो भाई देखो तुम यार हल्ला मचाओगे तो बात बनेगी नहीं। हम काशी में हैं, अब मैं हल्ला 2.5 महीने से हल्ला मचा रहा हूं मैं, अब मेरा गला हो गया। बैठ जी, आप कहते हैं सब पकौड़ा तलेंगे तो खाएगा कौन? जी मैं बस जवाब दे। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था जिस प्रदेश में योग्य व्यक्ति ही नहीं है, कहां से 4.5 लाख नौकरियां आ गई? जरा पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योग्य छात्र ही नहीं है जिनको नौकरी की जरूरत है, और जितने योग्य थे उनको मिली, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जितने योग्य हैं उनको नौकरी दी गई। और एक बात, पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि सिविल सर्विसेज के भी सर्टिफिकेट बांट करके सरकार ने अपनी उपलब्धता दिखाई है, पहली बार हुआ। सिर्फ 4.5 लाख योग्य हैं तो बाकी 2 करोड़ को वादा क्यों किया था उन्होंने? बड़ा जबरदस्त है भाई खेल। जी खड़े होइए। इसका जवाब भैया जी ये है, सिंपल सा, जी कि जहां तक रोजगार की बात है, सरकारी नौकरी ही रोजगार में नहीं आता है। अगर किसी व्यक्ति में स्किल है तो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार है, अगर किसी व्यक्ति में स्किल है तो बिजनेस भी कर सकता है। कोरोना काल चल रहा है, रोजगार अच्छे का छीना है। रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी सरकार जिसके पास अगर स्किल है और जिसके पास टैलेंट है वो हर लेवल पे पास आउट करेगा। अच्छा जैसे आ गया। क्या नाम है भाई नौजवान? अच्छा, ऑफकोर्स यू विल काउंट। क्या नाम है सर? कृष्णा पांडे। मिस्टर कृष्णा पांडे। कृष्णा पांडे। पांडे जी क्या काम करते हैं आप? आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी आईटी में है, ये भी आईटी में है, तब तो बात बन जाएगी। 1-2 लोग पहचाने मुझे दिखने लगे अब। जी मेरे पास एक पॉइंट है। पॉइंट है, आगे आइए। हाँ जी, हाँ, क्या नाम है इनका? ईवा पांडे। ईवा पांडे जी, बोलिए। मेरा पॉइंट ये है, सरकार का काम जो रोजगार देना नहीं होता, सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था बनाना और आप अपना काम कर सके। तो बेरोजगार का सारा बंडा सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते। अपनी काबिलियत बढ़ाइए, जॉब सबको मिलती है, ओपन मार्केट है, डिमांड। अपनी काबिलियत बढ़ाइए। जी जी जी। लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए। जो नमक रोटी लोग जुगाड़ करके खा रहे हैं वो खा सके, बस ये चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पहला होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा पहला है। हाँ, क्या हो गया जी? बेरोजगार केवल गुंडे हो गए हैं। अच्छा, यहाँ देखिए 500 बढ़िए 500 लड़के ठेला लगा के खड़े हैं, रोज 1000-1500 कमा कर जाते हैं। काम करने वालों के लिए काम बहुत रखा है देश में। सब ऑफिस में ही बैठी हैं। हाँ। सब ऑफिस में बैठी हैं। अरे ऑफिस में कैसे बैठी? के लिए हर जगह है। हाँ, कमाइए, घरे सूतल रहबा, ताश खेलबा और कहबा की नौकरी चाहिए। क्या ये बताइए, वो कह रहे हैं कि सबको ऑफिस में बैठना है क्या? अरे भाई सड़क पे भी आइए। देखिए यही तो बात है ना कि इन्होंने अपने आप को साबित किया कि इन्होंने जितने वादे किए थे उन्होंने पूरे नहीं किए, इसलिए अब बात झूठ की आ रही है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि मेन मुद्दा क्या है। हाँ। विकास के मुद्दे पे सरकार ने कहा कि हम महंगाई रोकेंगे, 2 करोड़ अब मैं आता हूं, सवाल दूसरा आपके ऊपर ये है, भाजपा पे। मैं पूरी जगह से घूमता आ रहा हूं, पूरे जगह, पूरे उत्तर प्रदेश में। और दूसरा सवाल ये है, अरे बाबूजी क्या नाम है आपका? अशोक खन्ना। अशोक खन्ना। अच्छा, आए हैं आप भी? आप टीवी में देखते देखते आज आ गए आपका नाम सुनकर। अरे मैंने पूछा इसलिए, आप तो खत्री हैं। बिल्कुल खत्री। हर आदमी की हम जाति से ही आजकल पहचान करते हैं, क्योंकि यूपी में मजेदारी वहीं से आ रही है। और 18 साल की आयु से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन खड़ी हाँ जी, लेकिन अब नहीं देंगे। अरे राम, ये देखिए पाजी, कहाँ गए पाजी? ये लीजिए, लगाया मैंने पहला गेयर। आओ भैया जी, खड़े हो। क्या नाम है आपका? अशोक खन्ना। अशोक खन्ना। अशोक खन्ना। अंदर आओ। खन्ना जी क्या काम करते हैं? मेरा अगरबत्ती का थोक काम होता है। अगरबत्ती का थोक काम होता है जी, तो ठीक ठाक काम है इसका मतलब। अरे जब पैसा रहेगा तब न करेंगे। कौन पैसा देने वाला है? जीरो बैलेंस, भिखारी बैलेंस हो गया। जीरो बैलेंस, भिखारी बैलेंस हो गया। कोरोना में 500 रुपया औरतों को मिला है 2 बार। 500 रुपए में एक औरत 1 हफ्ता बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है।
ऐसा चीटर प्रधानमंत्री मैंने देखा। जनाब आली, आगे बाबूजी, आगे 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 आगे, नाराज ना होइए, आ गया, आ रहा हूँ, खड़े होइए, आप खड़े होइए जी। हाँ जी, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अरे रुकिए गुरु जी, आपको तो मैं जान रहा हूँ। हाँ जी प्रतीक जी, हाँ जी, इस चुनाव के पहले वाले चुनाव में जी कभी बेरोजगारी, देखो भाई ऐसे बोलोगे तो बाबूजी को नहीं बोल पाएंगे फिर। जो बाबूजी, हाँ जी, कभी बेरोजगारी मुद्दा बनती थी जितना इस चुनाव में बेरोजगारी को हाईलाइट किया गया। बाबूजी, उससे पहले एक मुद्दा बनता था कि हम गरीबी हटा देंगे, ये मुद्दा बनता था जी। हाँ जी, इसलिए योगी जी ने सपा के गुंडों को बेरोजगार कर दिया है, इसलिए बेरोजगारी यही व्यापारियों से शाम को इलो उगाही करने चल देते थे, यही बनारस है। अच्छा, आया 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 हुजूर खन्ना जी। मैं हाजिर हूँ। खन्ना जी, यस सर। जाना नहीं? नहीं सर। बैठो कुर्सी पे। आया, बैठो। आ रहा सर आ रहे, I'm coming। सर बहस का वीविंग। डॉक्टर नहीं बचता था, कोई डॉक्टर नहीं बचा है जो इन लोगों को महीना नहीं देता था, सपा वालों गुंडों को। कोई व्यापारी नहीं बचता था जो सपा वालों गुंडों को नहीं देता। जी जी, आया। बराबर जी। गलत आरोप लगा देगा। हाँ, उनसे पूछिए, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, ब्रजभूषण सिंह क्या मजाक करते हैं? आइए बाबूजी, पधारिए, आगे आइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बढ़ो, बहस करने दो, वरना रख के चला, बढ़ो। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मुख्तार अंसारी का मोहल्ले में आदमी गुंडे पड़े रहते थे और वही वसूली करते थे। मुख्तार अंसारी का बिहार में जो है, वो क्या नाम था उसका, वो था इलाहाबाद में अतीक थे, और इस यहाँ पे गाजीपुर बनारस के आसपास जिलों में मुख्तार अंसारी थे। कि ब्रजेश सिंह ने यहीं से चुनाव लड़लन। अरे जाने थे, सुनिए हैं, चुनौवा जेल से लड़लन। और बड़ा मजेदारी है कि दुए ठे आदमी लड़लन, एगो ब्रजेश सिंह लड़लन और एगो मीना सिंह सपा से लड़तलिन। ये भाजपा वाले उठवा के दे दिला। जनाब आली, सुनिए सर, एक चीज और बता दें आपको, वोट की बात, अब बेरोजगारी की बात। 2007 में इनकी सरकार थी, यही बनारस में, इसी बनारस में 200 सिपाहियों की भर्ती हो रही थी पुलिस लाइन में, और चंदौली, बनारस, मिर्जापुर के लड़के आकर के यहाँ इम्तहान दे रहे थे। आज इसकी रिजल्ट आउट होना था, ये आपके शिवपाल जी 3 बसों से लड़कों को लेके आए बनारस में, अब उनकी डायरेक्ट भर्ती हो गई। नतीजा ये हुआ कि जो लड़के कंपटीशन में थे, पुलिस लाइन की बाउंड्री एक ईंट उचार कर फेंक